अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जब भी अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग ना थोड़ी कशीदा होती है ना, तो उसी टाइम पूरी दुनिया के अंदर ना डीज़ल के जो रेट्स हैं ना वो हाई हो जाते हैं। और पाकिस्तान के अंदर भी हर साल ना एक बार पाकिस्तान के जो मौलाना डीज़ल है ना वो पंप हो जाते हैं। ये मैं नहीं कहता, ये इस टाइम सोशल मीडिया सारिफिन जो है वो कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए मौलाना फजलुर रहमान को कह रहे हैं कि आउट ऑफ नोवेयर सरकार आप ये हर साल के 1 डेढ़ महीने के अंदर जो होता है ना, आप कैसे एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एंटी स्टेट या कह लें कि आप जो एस्टेब्लिशमेंट का रोल है एक पाकिस्तान की सियासत के अंदर, उसके मुखालिफ कैसे बन जाते हैं, जबकि आप तो उसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं। और एक सवाल भी खड़ा होता है कि जब पीडीएम वन बनी, इमरान खान को गवर्नमेंट से निकाला गया, तो उस पीडीएम वन के सरगना कह लें, उसके सरदार कह लें या उसके सुप्रीम लीडर कह लें, तो वो तो मौलाना फजलुर रहमान थे। और मौलाना फजलुर रहमान खुद भी एतराफ़ कर चुके हैं बारहा के इंटरव्यूज़ में कि हमें जनरल बाजवा वगैरह ने और डीजीआईएसआई उस वक्त जो थे, उन्होंने हमें कहा कि आप ये तहरीके अदम एतमाद असम्बली के फ्लोर पे लेकर आएँ और इमरान खान को निकालें। तो पहले आप उनके कहने पे चलते रहे और आज आप ही डिमांड कर रहे हैं कि सियासत के मैदान में ना हो। तो पहले तो मौलाना साहब की अपनी इंटेग्रिटी और मौलाना साहब की अपने एथिक्स पे सवाल उठता है कि मौलाना साहब आप ये कर क्यों रहे हैं। लेकिन इसके अंदर एक बड़ा डीप फैक्टर ये है कि मौलाना साहब अचानक ये इतने ज़्यादा एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो कैसे गए हैं। आया मौलाना साहब को कोई स्पिरिचुअल रिवीलिंग हुई है कि यार देखें अब बहुत होगी सियासत वियासत, अब मैंने जो है ना वो पाकिस्तान के लिए काम करना है और मैं उसमें जो सबसे पहली चीज़ है ना वो मैंने इस्टेब्लिशमेंट का रोल ख़त्म करना है, तो मैंने तहरीक चलानी है। या फिर मौलाना साहब को पाकिस्तान के अंदर से कहीं कोई चाबी आई है या पाकिस्तान के बाहर से कोई मौलाना साहब को चाबी आई है। तो हम दोनों फैक्टर्स डिफाइन कर देते हैं। पाकिस्तान के अंदर की जो चाबी है वो ऑब्वियसली वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ही, जो मौलाना कहते थे मुझे मिली थी पीडीएम के टाइम पर, तो वो थी, वो तो मिल नहीं सकती। तो ऐसी कौन सी चाबी है जो बाहर से भी आ सकती है? जी वो चाबी है सऊदी अरेबिया की, बिल्कुल। सऊदी अरेबिया का हमेशा पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी और पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर सऊदी अरेबिया का हमेशा से किरदार रहा है और एक इन्फ्लुएंस भी रहा है। आपको याद होगा कि जब 2016 में मियाँ साहब से एक डिमांड की सऊदीया ने कि आप हमारा साथ दें यमन के ऊपर अटैक करने के लिए, तो बड़े मियाँ साहब ने ना की, तो आपने देखा 1 डेढ़ साल के अंदर बड़े मियाँ साहब फारिग। फिर ये चीज़ तो सबको पता है कि इमरान खान साहब के भी सऊदीया के साथ जो हालात थे, मामलात थे, वो ठीक नहीं थे। तो आपने देखा कि उनको भी फिर बहुत जल्दी फारिग कर दिया गया और तब भी मौलाना फजलुर रहमान उस इमरान खान को निकालने के प्रोसेस में, एक पीडीएम की कैंपेन में मौलाना साहब जो थे ना वो एक की बड़े फैक्टर थे। और आज आप देखें कि आज ऐसा क्या हो रहा है कि मौलाना साहब को चाबी आ गई बाहर से। ये मेरा अपना मानना है, एक मेरी ज़ाती है, मेरे एक नाक़िस तज्ज़िया है इसके ऊपर कि मौलाना साहब को शायद सऊदीया से चाबी ही है। क्योंकि अगर आप मौलाना साहब की हिस्ट्री उठाएँ तो मौलाना साहब ना तो स्टेट के साथ ज़्यादा अलाइन्ड होते हैं और ना ही पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के या अवामी सेंटिमेंट के साथ। मौलाना साहब की ज़्यादातर सियासत अलाइन्ड होती है सऊदीया के साथ, ख़ास करके अफ़गान जिहाद के दौर से। क्योंकि मौलाना साहब एक ऐसे मकतब फ़िक्र यानी देवबंद से ये मौलाना साहब बिलॉन्ग करते हैं और देवबंद ने काफ़ी ज़्यादा, देवबंद उलमा ने काफ़ी ज़्यादा अपना किरदार अदा किया था अफ़गान जिहाद के टाइम पे और सऊदीया उसमें इन्वॉल्व था। और अब भी यही सिचुएशन है, क्योंकि अगर आप थोड़ा-सा टाइमलाइन देखें ना, सीरीज़ देखें, तो पहली बात तो ये कि जब हमारे सीडीएफ ने तकरीबन 8 मार्च या 3 मार्च को एक दौरा किया था सऊदीया का, ईरान अमेरिका जंग के दौरान बड़े भागे-भागे गए थे और वहाँ जाके सऊदी डिफेंस मिनिस्टर से उन्होंने एक मुलाकात की, जिसमें सऊदी डिफेंस मिनिस्टर से उन्होंने एक हमारे पाकिस्तान के कहने मुतालबात थे हमारे कि यार देखें, डिफेंस पैक्ट है, हम आपकी जो सिक्योरिटी है उसे सेफगार्ड करेंगे, बट हमारे कुछ जो मसले हैं ना वो क्लियर करें कि आपके जो अपने में 3 साल का एक प्लान दिया हुआ ना कि हम अपने डॉलर्स जो हैं बिलियंस, वो हमारे बैंकों में रखवाए हुए हैं पाकिस्तान में रिजर्व्स, तो वो 3 साल के प्लान को ना आप 5 से 10 साल पे कर दें। और इस तरह की इक्का-दुक्का चीज़ें और पाकिस्तान ने माँगी कि यार हमें ज़रूरत है इस टाइम फाइनेंशियली कुछ चीज़ों की, तो हमें दें। और ये मेरे ख़्याल से सऊदीया को ये चीज़ बड़ी हर्ट की कि यार एक पाकिस्तानी आर्मी चीफ़ आ गया, पाकिस्तानी सीडीएफ आ गया, पाकिस्तानी हुकूमत का एक रिप्रेजेंटेटिव आके मुझे मुझे डिक्टेट कर रहा है कि भाई, क्योंकि हमेशा से पाकिस्तान ने सऊदीया के सामने जी हज़ूरी की है, ये तो एक एस्टेब्लिश फैक्ट है। एंड आउट ऑफ नोवेयर अगर पाकिस्तान का एक आर्मी चीफ जाके सऊदीया को कहता है कि अच्छा भाई सिक्योरिटी पैक्ट हुआ है, देंगे सिक्योरिटी, लेकिन ये दो तीन चीज़ें करके दो, ये जितनी सादा नज़र आती है उतनी होती नहीं इंटरनेशनल लेवल पे। सऊदीया को ये चीज़ हर्ट की होगी। और फिर आपने देखा कि जब यमन ने भी अटैक किया
सऊदीया की मेन लैंड के ऊपर, तो पाकिस्तान ने सिर्फ कंडेम किया, जबकि पाकिस्तान का अच्छा खासा एक पैक्ट हुआ पड़ा, उसको पाकिस्तान ने इन्वोक नहीं किया। पाकिस्तान ने उस पैक्ट के मुताबिक जाकर यमन के ऊपर कोई हमला नहीं किया। सऊदीया को चीज़ बुरी लगी। आपको ये भी पता है कि यूएई ने भी पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा मुंह मोड़े हुए हैं, स्पेशली जब से हमने ईरान का साथ दिया है मेडिएशंस के अंदर। तो वो उसी टाइम उन्होंने, याद नहीं, वो पैसे मांग लिए थे हमारे, पैसे वापस, तो पैसे जो छोटे बच्चे होते हैं। तो मौलाना साहब को दोबारा मेरे ख्याल से लॉन्च किया गया है सऊदीया की तरफ से कि आप पाकिस्तान की स्टेट के ऊपर इस टाइम प्रेशर डालें, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक प्रेशर डालें बाहर निकल के, ताकि शायद जो कुछ मोटिव्स हैं सऊदीया के प्रेशराइज करने के, क्योंकि पाकिस्तान इस टाइम, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बहुत बुरे हालात में फंसी हुई है। बलूचिस्तान में खाना जंगी वाला माहौल है, केपी के अंदर ऑपरेशन जारी है, दहशतगर्दी के वाक़यात रोज़ रूनमा हो रही हैं। आपने देखा कश्मीर के अंदर भी पुरतशद्दुद वाक़यात हुए, जिसके अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस और आम शहरी आमने सामने आए, गोलियां चली, शहरी भी शहीद हुए और सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार भी। तो इसमें एक कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा चांस है कि शायद सीडीएफ के खिलाफ, या सीडीएफ को या पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को प्रेशराइज करने के लिए सऊदी अरेबिया ने मौलाना साहब को लॉन्च किया है। क्योंकि मौलाना साहब जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई भी रिजीम चेंज होनी होती है ना, मौलाना साहब ज़रूर लॉन्च होते हैं। और मौलाना साहब की एक आदत रही है, मुशर्रफ जाता हो तो मौलाना साहब मुशर्रफ के मुखालिफ हो जाएंगे, इमरान खान जाता हो तो उसके खिलाफ निकल आएंगे। इसमें एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर ये कि मौलाना साहब बड़े पुराने और मंझे हुए सियासतदान हैं। उन्होंने देखा कि इस टाइम पब्लिक सेंटीमेंट जो है ना, वो बड़ा एंटी स्टेट है समहाउ, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पीडीएम गवर्नमेंट। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तानी अवाम का एक सेंटीमेंट हमारी हुकूमत के खिलाफ भी, और एज वेल एज पाकिस्तान की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ भी है। क्यों? वो आपने देखा बलूचिस्तान के अंदर जो मामला आता है, रावला कोट के अंदर जो मामला बने, या केपी के अंदर आपको चले जाए, तो ये एक एस्टैब्लिश फैक्ट है कि लोग ऐसा एक सेंटीमेंट रखते हैं। तो मौलाना साहब ने उसको स्टडी किया, फिर मौलाना साहब ने बड़ी तैयारी के साथ कैंपेन चलाई कि आपने बयानात भी दिए, और एज वेल एज मौलाना साहब की आउट ऑफ नोवेयर ट्विटर के ऊपर एक टीम भी नजर आ, कि जिसने पिछले 3-4 दिनों से ये ट्रेंड टॉप ट्रेंड पे रखा हुआ है कि मौलाना की ललकार, मौलाना की ललकार। आउट ऑफ नोवेयर JUIF के भी सोशल मीडिया फॉलोअर्स निकल आए। इसमें एक और चीज़ ये है कि आपको पता है हमारे लोग मजहबी तौर पे बड़े जज्बाती हैं। तो जब भी किसी गवर्नमेंट के खिलाफ कोई मुहिम चलानी होती है ना, तो हमारे मजहबी तबके की बहुत ज़रूरत होती है। चाहे वो टीएलपी की सूरत में एक प्रेशर ग्रुप हो, चाहे वो जमाते उलमा इस्लाम का एक प्रेशर ग्रुप हो। क्योंकि हमारे लोग जब देखते हैं ना कि हमारे उलमा जो हैं वो बड़े इस टाइम मतलब कि गवर्नमेंट के खिलाफ हैं, फतवे आना शुरू हो जाते हैं, आपको पता होगा मस्जिदों से हुकूमत के खिलाफ बयान आना शुरू हो जाते हैं, तो उस चीज़ को बड़े तरीके से यूटिलाइज़ किया जाता है। तो मौलाना साहब एक लिस्टिमेसी कह लें, या आवाम को एक ना वैलिडेशन देते हैं कि यस, रिलीजियस एतबार से भी ना ये जो गवर्नमेंट है ना, ये बड़ी नाअहल है। वो चाहे इमरान खान की हो, चाहे पीडीएम की हो। मसला है कि ये लोग हमेशा यूज़ होते हैं। और इसके अलावा 2-3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये थी कि जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो जॉइंट एक्शन कमेटी है, उसके साथ इस टाइम मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं हुकूमत के। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसमें के अंदर भी कुछ सवाल है, हम आने वाली वीडियो में से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक और जो खबर है वो ये है कि मौलाना ताहिर अशरफी साहब कहते हैं कि मैं हर नमाज के बाद ये दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह मुझे शहादत दे। तो इसके ऊपर सोशल मीडिया सारिफीन, स्पेशली असदूर ने कहा कि अल्लाह करे उनकी दुआ 24 घंटे में कबूल हो। और आदिल राजा जो कि अरशद शरीफ के प्रोड्यूसर थे, उन्होंने कहा कि मौलाना साहब आप तो पोस्ट पे या बॉर्डर पे जाने नहीं वाले, लेकिन हलवे में भी कोई बम आने नहीं वाला, तो पता नहीं आपको शहादत कैसे मिलेगी। इसी के साथ वक्त ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।